Hello students, today we will do the last topic of this chapter, which is nature and purpose of the business. This is the chapter. In this video we will discuss the last topic of this chapter. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today we will discuss causes of business risk. व्यापार के क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से रिस्क बिजनेस को बियर करने पड़ते हैं. क्लियर है बात. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक वी विल स्टार्ट द स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर्स. बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए. दीज टू टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. लेट अस स्टार्ट. कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस के क्या क्या कारण हैं कि बिजनेस को कौन कौन से कारण है जिससे बिजनेस को रिस्क बियर करना पड़ सकता है या करना पड़ता है. क्लियर है बात. लेट अस स्टार्ट. पहला, नेचुरल कॉजेज. नेचुरल कॉजेज मीन्स लाइक हैवी रेन्स, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, भूकंप etc. are the natural causes which are not in control of human beings. तो ये causes क्या है? Human beings have little control over the natural calamities. भाई आदमियों का, ह्यूमन बींग्स का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है किस पे? नेचुरल क्लैमिटीज पे. जैसे भी बारिश आने वाली है तो हमने सामान ऊपर उठा के रख दिया. क्लियर है बात भाई. बाढ़ आने वाली है तो हमने सामान को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे रख दिया. तो ये सब हमें ध्यान में रख सकते हैं और इनको थोड़ा बहुत हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन पूरा का पूरा ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं है. लाइक एज फ्लड, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, फेमिन एटसेट्रा. प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस लाइक लैंडस्लाइड हो गई. तो ये हमारे हाथ में थोड़ी है. अब भाई जहाँ पे बिजनेस बना हुआ है, जहाँ पे बिजनेस सेटअप है, जहाँ पे हमारी दुकान है, वहाँ पे क्या आ गया? बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया. तो ये हमारे हाथ में नहीं है. ये क्या है? नेचुरल क्लेमिटीज है. इनको फेस करना पड़ेगा है. ये हमारे हाथ में नहीं है. पहला रिस्क होता है, पहला क्योजेज होता है बिजनेस रिस्क का नेचुरल क्योजेज. दूसरा ह्यूमन क्योजेज. भाई ह्यूमन क्योजेज में क्या इंक्लूड होता है? भाई आदमी ने लापरवाही कर दी, किसी वर्कर को ये काम करने के लिए दिया था, उसने नहीं किया, मशीन को चालू छोड़ दिया. तो ये सब लापरवाही के कारण क्या होता है? ह्यूमन क्योजेज के अंदर आते हैं. जैसे ह्यूमन क्योज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. क्या? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कर देते. लाइक डिसऑनेस्टी. भाई हमने चेक दिया, हमने कैश दिया कि लो भाई आप 50,000 रुपये लेके जाओ और उस आदमी को दे देना. तो अब क्या किया? वो 50,000 रुपये लेकर के वर्कर भाग गया. तो इसका मतलब कि डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर. भाई बिजली कट गई तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं. स्ट्राइक कर दी, भाई हमें तो इतनी सैलरी चाहिए, हमें ये फैसिलिटी चाहिए, राइट्स, मैनेजमेंट इन एफिशिएंसी एटसेट्रा. दीज आर द ह्यूमन कॉजेज विच business has to be bear for its risk. Economic causes. These includes uncertainties relating to demand for goods, competition price, collection of due from customers, change of technology, method of production. तो ये क्या है? इकोनॉमिक क्योजेज है. कौन कौन से है भाई? बराबर में कोई, ये एक मेडिकल शॉप है, इसके बराबर में और किसी ने एक नई मेडिकल शॉप खोल दी, तो भाई इसकी सेल पे इफेक्ट करेगा ये. बस ये क्या है? क्योजेज है. किसके? बिजनेस रिस्क के. दूसरा, कलेक्शन ड्यू फ्रॉम कस्टमर. किसी कस्टमर को उधार गुड्स बेच रखा था, वो पैसे ही नहीं दे रहा. चेंज इन टेक्नोलॉजी. पहले लेबर से काम करवाया जाता था, अब मशीन से काम करवाने लग गए. तो एटसेट्रा. फाइनेंशियल पोजिशन में लाइक रेज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग. भाई पहले हमें 2% के रेट से लोन मिलता था, अब 3% कर दिया. लेवी ऑफ हायर टैक्सीज. दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेज जो बिजनेस को बियर करने पड़ते हैं. ये बिजनेस के क्या है? रिस्क के कारण है. अदर कॉजेज. These are unforeseen events like political disturbance,
मैकेनिकल फेलियर सच एज द ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर, भाई मशीन में जो बॉयलर था वो फट गया, फ्लैक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, विच लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। ये कारण है किसके, बिजनेस रिस्क के क्योजेस। कौन कौन से, नेचुरल क्योजेस, ह्यूमन आदमियों के कारण, इकोनॉमिक क्योजेस एंड अदर क्योजेस। क्लियर है बात। अब बात आती है कि स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर है। भाई किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस नेचर का, किस टाइप का, किस लाइन का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है। भाई हमें सब्जी की दुकान लगानी है, मेडिकल स्टोर खोलना है, कपड़े की दुकान खोलनी है या कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस लाइन का बिजनेस क्या करना है, स्टार्ट करना है। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेक। किस टाइप का, किस नेचर का हमने क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। अगला, साइज ऑफ द फर्म। भाई हमें बड़ा दुकान खोलना है, छोटी दुकान खोलनी है, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है। साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। ये ध्यान में रखना है कि हमें छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना। फिर आती है लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज। हम जो बिजनेस सेटअप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे हम अपनी दुकान खोलेंगे। तो थर्ड बात क्या आती है, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज द प्लेस वेयर द एंटरप्राइजेज विल बी लोकेटेड। हम कहाँ से दुकान स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे हम अपनी दुकान का सेटअप करेंगे। बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन एंटरप्रेन्योर मस्ट फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, पावर, लेबर एटसेट्रा। भाई सबसे पहले हमें कहाँ दुकान सेटअप करनी है ये देखना पड़ेगा, और फिर ये देखना पड़ेगा कि हमें उस बिजनेस तक पहुंचने में कस्टमर इजीली पहुंच जाएंगे, रॉ मटेरियल वहाँ तक इजीली पहुंच जाएगा, पावर आती है या नहीं आती, लेबर इजीली मिलती है या नहीं मिलती। ये कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप। अगला आता है फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन। फाइनेंसिंग इज कंसर्न्ड विद द प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग। हमें पता है भाई बिजनेस को स्टार्ट करने में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो पैसा कहाँ से आएगा तो वो देखना है। एज वेल एज फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोपोज्ड बिजनेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किस लिए, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। सो कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। प्रॉपर फाइनेंसिंग प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन। भाई अगर हमने ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लिया तो हमें वो भी समस्या है। तो हमें ये देखना है कि हमें कहाँ से पैसा मिलेगा, किस रेट पे इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, हमें ये देखना है, ताकि हमें बिजनेस को कंटिन्यू स्टार्ट कर सके, एसेट्स खरीद सके, बिल्डिंग खरीद सके, मशीनरी खरीद सकते। इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, फाइनेंस। और हमें ये देखना है कि फाइनेंस हमें किस सोर्स से लेना चाहिए, किस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, किस पे ज़्यादा है। अगला है फिजिकल फैसिलिटी। इट इंक्लूड्स मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग। दीज डिसीजंस डिपेंड्स अपॉन द साइज, स्केल, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ही वांट टू कैरी। भाई हमें कि बड़ा बिजनेस खोलना है तो कितनी मशीन चाहिए, छोटा बिजनेस खोलना है तो कितनी मशीन चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितने इक्विपमेंट चाहिए, ये सब हमें डिसाइड करना है कि एक मशीन पे कितना लेबर काम करेगा। तो हमें फिजिकल फैसिलिटीज़ कितनी चाहिए, एक मशीन को चलाने में टोटल लेबर कितनी चाहिए, ये इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्लांट लेआउट। द एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ ए लेआउट प्लान शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी। तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, जो ओनर ये खोलना चाहता है बिजनेस, उसको पहले प्लांट का क्या करना चाहिए, लेआउट, ड्राइंग्स बनानी चाहिए कि ये चीज़ें यहाँ पे सेटअप होगी, ये यहाँ से आएगी। तो एक रफली प्लान बनाना चाहिए। लेआउट मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर द
प्रोडक्ट, भाई कितनी मशीन चाहिएगी, कितने लेबर काम करेंगे, कितना प्रोडक्शन तैयार करना है, इसका हमें क्या करना चाहिए, प्लान लेआउट बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात? If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.